अगर आप वही करना चाहते हो जो पर्दे पर दिखाया जा रहा है, फिर वो आपका प्रॉब्लम है। यहाँ किरदार से ज्यादा सिचुएशन इज व्हाट आई फाउंड रियली यूनिक एंड इंटरेस्टिंग। जिसके पास भी काम है ना, वो बहुत लकी इंसान है, बहुत भाग्यशाली आदमी है जिसे काम करने का मौका मिलता है। कि जिन चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम होती है मैं उनसे दूर रहती हूँ। किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप हो, आपको खुद को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवभारत की इस खास बातचीत में। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रतीक गांधी और विद्या बालन, जिनकी फिल्म दो और दो प्यार इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का। थैंक यू। यस, मैं प्रतीक से शुरू करूंगा। प्रतीक, फिल्म का ट्रेलर हमने देखा, एक न्यू एज रिलेशनशिप ड्रामा प्रॉमिस करती है ये फिल्म। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो जितनी फिल्में अब तक आपने की है उससे ये रोल कितना अलग है और कितना दिलचस्प होने वाला है ये? बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। जितनी फिल्में मैंने अब तक की हैं और जितनी आपने मेरी फिल्में देखी हैं उससे। और दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इसमें जिस इमोशंस की हम बात कर रहे हैं, एक तो ये जितना यूनिक है उतना ही कॉमन इमोशन जो हम सब रोज़ जीते हैं। हम सिर्फ प्यार की बात कर रहे हैं। अब प्यार जब अपना पहलू बदलता है तो वो इतना आसान है नहीं समझना उसे। ना आप इसे किसी एक शब्द में बता सकते हैं, ना इसे अच्छा बुरा बोल सकते हैं, ना इसे ब्लैक एंड वाइट बता सकते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन एक क्रिएट करता है ना प्यार, ये उसी के बारे में। विद्या, आपके हाल फिलहाल में अगर कुछ फिल्मों की बात करें तो जलसा आई, फिर शेरनी, फिर नियत, ऐसे तो कुछ वो सारी इंटेंस और एक ऐसी फिल्में थी। तो जब ये कहानी आपको ऑफर की गई तो कहीं ना कहीं मन में था कि हाँ, अब थोड़ा कुछ अलग, एक रोमांटिक कुछ ऐसा करना है करके। हाँ, मैं तड़प रही थी कुछ लाइट हार्टेड करने के लिए। तो जब ये फिल्म मुझे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। और रोम कॉम जो स्पेस है मुझे बहुत अच्छा लगता है पहले से, इवन एज अ व्यूअर। करेक्ट। और इसमें सिचुएशन बहुत ही यूनिक है, तो मुझे लगा ये तो बहुत फनी फिल्म बन सकती है। और आई थिंक यहाँ किरदार से ज़्यादा सिचुएशन इज व्हाट आई फाउंड रियली यूनिक एंड इंटरेस्टिंग। यस, इसके अलावा और कुछ अगर आप बताना चाहेंगे, क्योंकि रोमांटिक फिल्में बहुत आई हैं, काफ़ी कुछ हुआ है, बॉलीवुड इज़ नोन फॉर इट्स रोमांटिक फिल्म्स, बट यहाँ पे ऐसी क्या अलग चीज़ें हैं जो दर्शकों को ना अट्रैक्ट करेगी कि हाँ यार, ये फिल्म है, इसमें बात है। आई थिंक जब आप फिल्म देखेंगे ना, आपको एहसास होगा कि इसमें कोई सही या गलत नहीं है। सब अपनी अपनी जगह सही है। पर बाहर से लगता है ना कि अच्छा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऐसा है वैसा है, तो शायद हम अपने दिमाग में कुछ धारणाएं बना लेते हैं इन सब चीज़ों को लेके। पर जब आप देखेंगे, जब आप किसी की भी स्टोरी जानेंगे ना, तब आप उनको जज नहीं कर पाएंगे। और वही होता है इस फिल्म में भी। करेक्ट। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जैसे इन्होंने कहा कि सिचुएशन इतनी यूनिक है जो ना हमने कभी किसी फिल्म में देखी है, ना कहीं पढ़ी है, ना किसी कहानी में देखी है। एक पति पत्नी, उनकी शादी में एक रूखापन आ जाता है जी। बाहर अफेयर्स करने लगते हैं, सडनली उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है वापस। और वो अपने लवर्स को चीट करने लगते हैं। ये मुझे नहीं लगता हमने कभी देखा है कहीं पर। करेक्ट। आपके करियर की अगर बात करें तो आपने शुरुआत की थी गुजराती फिल्मों के साथ में, है ना। हिंदी फिल्मों में मुझे लगता है स्कैम 1992 के बाद में वो एक बदलाव आया, यहाँ पे एक आपको बड़ा एक्सपोजर मिला है हिंदी सिनेमा में। अब कह सकते हैं कि प्रतीक अब हिंदी सिनेमा भी एस्टेब्लिश हो गए हैं, क्या लगता है आपको? अरे यार, ये मतलब मैं ये ज़रूर फील करना चाहूँगा, और ये तभी फील कर सकते हैं जब ऑडियंस से प्यार मिले, जब मेकर्स आपके पास नई स्क्रिप्ट लेकर आए हैं, जब आपके साथ काम करने में उन्हें भी उत्सुकता महसूस हो। और ये सारी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं अपने आसपास महसूस कर रहा हूँ। तो हाँ, मैं ये मानना चाहूँगा कि अब मैं हूँ यहाँ पर। यस, फिल्म के ट्रेलर को काफ़ी लोग देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और हर तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। सो ट्रेलर पे मैं कुछ कमेंट्स पढ़ा था, पर कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि, और मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आप बोले कि बहुत लोगों को लगता है कि ये फिल्म जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बढ़ावा दे रही है, और इस तरह के जजमेंट्स भी लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? पहले तो अगर कोई स्क्रीन पे सिगरेट पी रहा है तो वो सिगरेट, अब वो आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप भी सिगरेट पियो। अगर कोई दारू पी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी करो। अगर आप वही करना चाहते हो जो पर्दे पर दिखाया जा रहा है, फिर वो आपका प्रॉब्लम है। Yes, correct. मतलब आपके दिल में चोर है, मुझे लगता है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को देख के आपको लगने लगे कि नहीं इसका असर हो सकता है, मतलब आपके दिल में चोर है, आप करना चाहते हैं। जबकि वी नीड टू, बहुत सही बात है ना। जबकि वी नीड टू एक्सपेक्ट रेलेवेंट स्टोरी है, इनफैक्ट जो हो रहा है समाज में, जो हो रहा है। कहानियां वहीं से तो आती है, समाज से ही तो आती है, कहानी कहाँ से हमारे इर्द गिर्द से ही तो आती है।
अब हवा से तो नहीं आती। तो आई थिंक ये जो अगर कोई ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो मुझे तो हंसी आती है। और एक्चुअली तो इस फिल्म में हम उसे बढ़ावा भी नहीं दे रहे, क्योंकि आप जैसे इनकी सिचुएशन देखोगे ना, किसी को भी लगेगा कि कभी नहीं करना ये सब। बिल्कुल। अगर इतनी बैंड बजती है तो कुछ नहीं करना है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नहीं, और एक चीज़ है कि कोई चाहकर चीट नहीं करता, करेक्ट। हो जाता है। हर एक के अपने रीजंस होते हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ तो यहाँ बैठ के जज कर सकती हूँ कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। पर हम कौन होते हैं दूसरे की ज़िंदगी में, बिल्कुल, कोई भी जजमेंट पास करने के लिए। करेक्ट। प्रतीक, आपके फिल्म चॉइसेस जो है ना वो हमेशा से हट के रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपकी पहचान बनी है इंडस्ट्री में। लोग इस चीज़ की भी तारीफ करते हैं कि वो बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं हमेशा। तो जब भी फिल्में चूज़ करते हैं, क्या चीज़ें हैं, वो क्या एलिमेंट्स हैं जिस पे आप ध्यान देते हैं कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें कुछ है आपका ऐसा फार्मूला? मुझे नहीं पता, आप शायद। कोई फार्मूला कुछ नहीं है। मैं गट फील पे जाता हूँ, जो अंदर से मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, मुझे करने में मज़ा आएगा, कुछ नया सीखने मिलेगा, ज़्यादा टैलेंटेड लोगों के साथ काम करने मिलेगा, तो वो चीज़ें मैं कर लेता हूँ। क्योंकि अब मैंने मतलब मेरी कोई लेगेसी नहीं है पीछे, मेरे फैमिली की भी इस इंडस्ट्री से, तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता ही नहीं हूँ। तो मैं किसी का नाम सुन के उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनता हूँ। आई गेस एंड दैट इज़ वर्किंग फॉर मी। कि नाम से नहीं, सिर्फ वो कंटेंट कैसा है, उसमें करने लायक कितना है। तो यार वो ये बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस है मेरे लिए, तो शायद ये काम कर रहा है अभी। विद्या, क्योंकि ये फिल्म प्यार, रिलेशनशिप्स और इनकी बात करती है, और मुझे लगता है कि हम सभी अपने 15-16 की एज तक वो ये चीज़ें भी समझने लग जाते हैं, इनफैक्ट इन्वॉल्व होते हैं चीज़ें धीरे धीरे। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो हमने यूथ में आज बहुत देखी है। आज का यूथ जो है वो अपने एम्बिशंस को लेके, सबको लेके बहुत अलर्ट है, काफ़ी नॉलेज है। मुझे लगता है कि पहले इतना नहीं था जो अब यूथ में आ गया। पर ना आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब शादी की बात आती है तो एक वो माइंड में ना एक वो डिवीज़न होता है पेरेंट्स के और बच्चों के। पेरेंट्स जो होते हैं वो मोर ऑफ उनका साइड होता है कि वो बच्चों की फाइनेंशियल वो सारी स्टेबिलिटी वो प्रेफरेंस देते हैं। बच्चे जो हैं वो कंपैटिबिलिटी और इन सब चीज़ों पे प्रेफरेंस देते हैं, और कहीं ना कहीं वो क्लैश आता है बच्चों में। किस तरह से आप देखते हैं यूथ को जब भी शादी की बात आती है, तो किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ? आई थिंक यूथ जो है मेरे ख्याल से शादी से डरता है। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं हम जिंदगी भर के लिए वहीं कैद हो जाएंगे। वो शादी को एक कैद की तरह देखने लगे। बिकॉज आज ऐसा है कि अगर आपने कुछ ऑर्डर किया ऑनलाइन और आपको अच्छा नहीं लगा तो आप रिटर्न भी कर सकते हो। इंसान को कैसे रिटर्न करोगे आप? तो इसके वजह से हम सब में ना ये डर पैदा होने लगा है कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो, पर जब तक आपने ट्राई नहीं किया आपको पता कैसे चलेगा? तो और मैं तो कहती हूँ कि इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नॉट लव्ड एट ऑल। हाँ, कभी कभी वर्कआउट नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत लंबी है। बिल्कुल, फिर से ट्राई कर लो। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि आज हम देखते हैं ना कि रिश्तों की गलियां बड़ी तंग हो चुकी हैं। आज रिश्ते टूट रहे हैं बहुत आसानी से, डिवोर्स केसेस और ये सब बहुत बढ़ते हैं। क्या चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वो दरार लाती है रिश्ते में? क्या चीज़ें हैं जो हमें एफर्ट्स लें? जैसे मान लो अगर शादी है तो मुझे लगता है एफर्ट्स लेते रहना चाहिए। शादी के पहले तक रोमांस नहीं, शादी के बाद भी रोमांटिक वो सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है आपको, कितना एफर्ट लेना ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में? बहुत ज़रूरी है यार, किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप हो, आपको खुद को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जब इन्वेस्ट करने की बात हम करते हैं खुद को, तो उसमें एफर्ट चाहिए, अफेक्शन चाहिए, एम्पैथी चाहिए, प्यार चाहिए। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं किसी भी रिलेशनशिप में। करेक्ट। फिर चाहे वो बिजनेस वाली रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हो, किसी भी रिलेशनशिप में ये बेसिक चीज़ें चाहिए। और इन सबको करने के लिए ना पेशेंस चाहिए। हम जो एक दौड़ में लगे हुए हैं सारे, बिल्कुल, और डिजिटल वर्ल्ड में तो एवरीथिंग हैज़ बिकम सो फास्ट कि हमें लगता है कि नहीं ये नहीं तो ये तुरंत आगे बढ़ जाता है। और आई थिंक ये दिस आर स्लो बर्निंग प्रोसेस, इसे टाइम देना चाहिए। एंड आई थिंक जिंदगी में सब कुछ बदलता रहता है, तो रोमांस का भी मतलब जो है या तरीका जो है बदलता है शादी के बाद। और शादी के बाद भी, शादी के दौरान भी बदलता रहता है। बिल्कुल। तो अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमें रोमांस हुआ, हमने रोमांस किया शादी से पहले, उसी तरह से अभी भी होना चाहिए, तो मायूसी ही महसूस होगी। तो हम सब कुछ वक्त के साथ बदलता है। करेक्ट। प्रतीक, आप अपने करियर के उस स्टेज पर हैं जहां अब आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये फिल्म करनी है या नहीं करनी है। हर एक्टर को उस दौर पर पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है, मुझे लगता है। आपने भी काफ़ी मेहनत की है, लगातार काम किए जा रहे हैं, तो अब आप सिलेक्टिव हो गए हैं फिल्मों को लेकर के बहुत, कि या फिर? मैं पहले से ही सिलेक्टिव था, सिलेक्टिव इन द सेंस कि जो मुझे समझता है, जो जिसे मैं अपना पूरी समझ के साथ कर पाऊँ, वही चीज़ें मैं करता था।
नाटकों के दौरान भी वही करता था, गुजराती फिल्मों में भी वही किया और यहाँ भी वही कर रहा हूँ। और ये वही बात है, क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट लेके मेरे पास आए, अगर मैं उसे पूरी तरह अपना न पाऊँ तो फिर उसको कर भी नहीं पाऊँगा ना। करेक्ट। विद्या, अगर आपकी बात करूँ है ना, मुझे लगता है इंडस्ट्री में 15 साल से ज़्यादा हो गए आपको। अपनी इस जर्नी को किस तरह से देखती 19 है? years. 19 ईयर्स है, करेक्ट। अपनी इस जर्नी को, हाँ, अगर टीवी शो और वो सारी चीज़ों को अगर हम ले तो उतने तो हो ही जाते हैं। तो किस तरह से अपनी जर्नी को देखती है? और इंडस्ट्री में कहते हैं कि सर्वाइव करने के लिए यू ऑल्सो नीड टू हैव दैट थिक स्किन। सो हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन इन द इंडस्ट्री? थिक स्किन तो डेवलप हो ही जाता है, पर उससे ज़्यादा आई थिंक आई हैव लर्नड यू नो सेल्फ प्रेजर्वेशन टैक्टिक्स, Correct. कि जिन चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम होती है मैं उनसे दूर रहती हूँ। मैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ नहीं पढ़ती, रिव्यूज़ नहीं देखती नहीं जिससे मैं डिस्टर्ब हो सकती हूँ, उन चीज़ों से मैं दूर रहती हूँ। एंड आई थिंक बहुत अच्छा सफ़र रहा है। एंड अगर मैं इसकी कल्पना करती तो शायद इस तरह से मैं कल्पना नहीं कर पाती कि इतना अच्छा हो सकता है। ऑफ कोर्स उतार चढ़ाव रहे हैं, बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड और मैं अपना सपना जी रही हूँ। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती थी। करेक्ट। मेरा एक आखिरी सवाल है ना, हाल ही में एक पॉडकास्ट शो में नव्या के शो में जया बच्चन मैम खुद कह रही थी, वो अपनी ग्रैंड डॉटर को एडवाइस दे रही थी कि शादी करना तो अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से करना, क्योंकि शादी के बाद ना रोमांस आउट ऑफ द विंडो हो जाता है। हाँ। तो इसे आप किस तरह से देखती हैं और कितना इस बात से अग्री करती हैं? नहीं, आई थिंक वही रोमांस के मायने बदल जाते हैं, उसकी व्याख्या बदल सकती है। या बिकॉज वो इवन इंटीमेसी जो है वो बदल जाता है बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज। Yes. सो आई थिंक इट डजंट, अकॉर्डिंग टू मी, इट डजंट गो आउट ऑफ द विंडो, पर वो बदल जाता है एंड द नेचर चेंजेस एंड दैट्स ओके, दैट्स लाइफ। बिफोर आई रैप दिस इंटरव्यू, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द टाइम एंड एफर्ट्स दैट यू गाइस आर पुटिंग इन दिस फिल्म। क्योंकि हाल ही में मैं शाहरुख सर का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि एक बार वो किसी सेट पे बैठे थे फिल्म के और वो ऐसे कंप्लेन कर रहे थे और सरोज खान मैम बैठी थी। उन्होंने बोला मैम मैं बहुत थक गई हूँ, बैक टू बैक काम है मैं वो। तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा मत बोल, क्योंकि जब काम नहीं होता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है, तो अब जब काम है तो तू उस चीज़ को। Right. और ये चीज़ आप कितना इस चीज़ से भी अग्री करेंगे? मैं कि तो बहुत अग्री करता हूँ इस चीज़ से। मैं तो मानता हूँ कि जिसके पास भी काम है ना वो बहुत लकी इंसान है, बहुत भाग्यशाली आदमी है जिसे काम करने का मौका मिलता है। और हमारे फील्ड में तो हमारी मर्जी का काम करने मिलता है। या हमें किसी ने बंदूक की नोक पे या किसी ने धक्का मार के घर से नहीं भेजा था कि जाओ एक्टर बनो। करेक्ट। आर्टिस्ट हमेशा अपनी मर्जी से बनता है, तो अगर उस फील्ड में आपको कुछ भी करने मिल रहा है तो बहुत भाग्यशाली हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you. वी होप कि ये फिल्म उतनी सफल हो जितनी आप लोगों ने मेहनत की इस फिल्म पर। so sweet, thank you so much. Thank you.